प्रदेश का कुख्यात गुंडा अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की पुलिस गुजरात से लेकर निकल पड़ी है यूपी के लिए। इस बीच साबरमती जेल से निकलते हुए अतीक ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लाने के लिए पुलिस ने क्या कुछ व्यवस्था की है, समझेंगे अपने सहयोगी आर्यन से। आर्यन, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा है अतीक अहमद को लेके? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में काबिज हुए हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है काम कर रही है। गैंगस्टर के बारे में कहा जाता है कि योगी के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो छुप गए, दूसरे राज्यों में चले गए। इसके साथ ही कई ऐसे गैंगस्टर जो इस वक्त जेल में उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हैं, उनमें भी योगी आदित्यनाथ की सरकार का खौफ नज़र आता है। ऐसे में हालिया वक्त में अगर बात की जाए तो अतीक अहमद की चर्चा हम कर रहे हैं। अतीक अहमद ने ये साफ तौर पर जाहिर किया था जिन दिनों वो उत्तर प्रदेश की जेल में बंद थे कि यहाँ की सरकार मुझे मरवा देगी, और यही कारण है कि उन्हें साबरमती गुजरात में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब जब वापस उन्हें प्रयागराज लाया जा रहा है तो जो बंदोबस्त है प्रशासन का वो कर दिया गया है। जो काफिला है उसमें कई अधिकारियों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, सिर्फ 5 अधिकारियों को ही फ़ोन दिया गया है। और खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया। जो ड्राइवर हैं उन्हें 2 शिफ्ट में गाड़ी चलानी है, 2-2 ड्राइवर रखे गए हैं, तो उनके काफिलों को रुकना नहीं है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया। बात क्यों की जा रही है अतीक अहमद की, क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल के दिनों में याद होगा कि 2 वर्ष पहले जिस तरीके से एक शूटआउट उत्तर प्रदेश के अंदर होता है और विकास दुबे का नाम आता है, विकास दुबे फरार हो जाते हैं, कई जो पुलिसकर्मी होते हैं उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, उनकी मृत्यु होती है और योगी सरकार एक्शन में आती है, छापेमारी की जाती है। कई नेताओं के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो विकास दुबे का निकल कर सामने आता है और विकास दुबे को अंतोगत्वा जब गिरफ्तार किया जाता है, बाय रोड वो उनको लाया जाता है। उस दौरान कई मीडिया की जो गाड़ी होती है वो विकास दुबे के गाड़ी के पीछे चलती है, लेकिन अचानक से मीडिया की गाड़ी को रोक दिया जाता है और सुबह सवेरे ये खबर निकल कर सामने आती है कि जिस गाड़ी से विकास दुबे को लाया जा रहा था उस गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई। इस दौरान विकास दुबे जो पुलिस वाले थे उनके बंदूक को छीनकर भागने लगा, शूटआउट हुआ और एनकाउंटर में विकास दुबे की जो हत्या है वो हो गई, मारे गए। तो अब जब इस तरीके का एक फिर फॉलोअप बन रहा है, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर को जब गुजरात से लाया जा रहा है, एक लंबा 36 से 40 घंटे का ये ट्रैवल होगा और इस दौरान यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गैंगस्टर के ऊपर सरकार इस तरीके से कार्रवाई करती है, और यही डर अतीक अहमद में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और यही कारण है कि जब वो साबरमती जेल से बाहर निकला, जब उसे प्रयागराज के लिए आया तो उसने अपने डर को जाहिर किया और कहा कि ये सरकार संविधान को अलग रखते हुए मेरी हत्या करना चाहती है और यही कारण है कि मुझे वापस प्रयागराज लाया जा रहा है। जिस हत्याकांड में अतीक अहमद को लाया जा रहा है, उमेश पाल हत्याकांड में, उसके भाई के ऊपर भी मुकदमा और उसका भाई उत्तर प्रदेश की जेल में ही है, लेकिन अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, उसके बाद से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। कहा जा रहा था कि जिन रास्तों से उसे लाया जा रहा उस रास्ते के बारे में पूरी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी या उसके लोग नहीं पहुंच पाए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। और इस पूरे अभियान में जो पुलिस पदाधिकारी लगे हैं, जैसे आपने बताया कि सबके मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं है, चिन्हित अधिकारियों के पास ही मोबाइल फ़ोन है। खाने पीने के लिए भी उनको गाड़ी में ही तमाम व्यवस्था कर दी गया है कि गाड़ी उनका कहीं रुके नहीं। लेकिन अतीक और उनके समर्थकों के बीच डर क्यों है? क्या लगता है कि विकास दुबे वाली घटना दोहराई जा सकती है? ऐसा भय क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर जो कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का रहा है उसमें एक बात स्पष्ट हो चुका है कि अगर कोई भी बड़े क्रिमिनल होंगे, अगर उनकी संलिप्तता है तो उन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई कानूनन होगी। और इस वक्त अतीक अहमद भी जेल में है, लेकिन अतीक अहमद को ये डर सता रहा है कि कहीं रास्ते में उनका भी एनकाउंटर न कर दिया जाए। हालांकि जो छानबीन है वो क्या हुआ विकास दुबे के गाड़ी के साथ वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल विकास दुबे से जो जुड़ी खबर अब तक रही वही थी कि वो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भागने लगा, जिसके बाद पुलिस बल द्वारा उन पर ऊपर फायर की गई और उसकी मौत हो गई। अतीक अहमद इस चीज़ को समझते हैं कि लंबा रास्ता है और जिस तरीके की व्यवस्था की गई है
उस व्यवस्था के तहत कहीं उनको भी न मारा जाए, ये सवाल है। दूसरी बात, जिस तरीके का प्रोटोकॉल इस वक्त सरकार और प्रशासन ने दिखाया है, सरकार भी इस चीज़ को भली भांति समझती है कि जिस तरीके के गैंगस्टर है अतीक अहमद, आने वाले समय में अगर बाय रोड उसको लाया जाता है तो पुलिस वालों को भी कोई खतरा ना हो, किसी तरीके की चूक उस अतीक अहमद को लाने में ना हो, इस चीज़ का भी एहतियात सरकार ने बरता है। और प्रशासन जिस तरीके से ला रही है वो बताता है कि अतीक कितना बड़ा गैंगस्टर है और इससे समाज को कितना बड़ा खतरा है। अरे योगी आदित्यनाथ की जो छवि हाल के दिनों में जो बनी हुई है, जब वो उनका जो इस बार का जो मुख्यमंत्री कार्यकाल है उसमें सीधे तौर पे है कि जो अपराध उस पर वो समझौता नहीं करे। इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के लिए आम बात हो गया। जो उत्तर प्रदेश के गुंडे हैं, जो बाहुबली हैं, उनके ऊपर खौफ ज़रूर है। तो यही खौफ तो नहीं अतीक के ऊपर कि योगी सरकार में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखें, जितने भी आपराधिक मामले नेताओं के ऊपर भी है उनके ऊपर भी कार्रवाई योगी सरकार के अंदर हुई है। और अतीक अहमद का जो हिस्ट्री रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। आज जेल में है तो जेल में है तो साधु हैं नहीं, लेकिन अब समझते, योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझते हैं कि अगर इस तरीके के व्यक्ति को आज़ाद हो जाए, इस तरीके का व्यक्ति अगर भाग निकले तो निश्चित तौर पर खतरा पूरे उत्तर प्रदेश पर है, उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द राज्यों में भी है। और अब अतीक अहमद को जब लाया जा रहा है तो अतीक अहमद भी ये समझता है कि जो कार्रवाई अब तक सरकार की गैंगस्टर क्रिमिनल्स के ऊपर रही है, अगर उस तरीके की कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर उसके जान को खतरा है। और यही कारण है कि साबरमती जेल से बाहर निकलते और अब जब प्रयागराज के लिए गाड़ियां निकल गई है तो डर अतीक अहमद में बना है कि कोई अनहोनी न हो। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, तमाम जो अपडेट आप दे रहे थे। तो अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का कुख्यात बाहुबली, ऐसा डॉन जिसके रसूख और जिसके भय ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग ही दहशत पैदा की हुई थी, लेकिन वो आज खुद दहशत के साए में डर है पूरी तरीके से। पुलिस वैन में मौजूद है, सुरक्षा कर्मियों के बीच भी खौफ से कांप रहा है। हालांकि अतीक अहमद को जिस तरीके से लेके आया जा रहा है गुजरात से, इस बीच सवाल अतीक के समर्थकों के मन में यह कौंध रहा है कि क्या अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश की शासन कोई साजिश ना कर दे। हालांकि अतीक अहमद के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के बीच यह मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी गुंडाई करके यूपी में बच नहीं सकता है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।